देश का गौरव देश किसान, प्रदेश का गौरव देश किसान, जिनका हमें इंतजार था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व यूपी के हमीरपुर जिले में आज देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने समीरपुर स्थित तपोभूमि मंदिर में स्वामी रोटीराम महाराज की समाधि स्थल में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए सपा कांग्रेस में निशाना साधा। साथ ही साथ भारत की भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन को देश अभूतपूर्व क्षति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ के संबोधन के दौरान कहा कि भारत की भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से देश को बहुत हानि हुई, अभूतपूर्व क्षति हुई है। उनके गानों को पूरा देश याद रखेगा। हम उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देते। ऐ मेरी वतन के लोगों, आंख में भर लो पानी, यह लता जी का ही गीत था। कोई भी उनके गीत को सुनता था, इस गीत को स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बहनों भाइयों, मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सन 1947 में जनसंघ नहीं चलता था कि देश का विभाजन हो, लेकिन विभाजन होने के बाद हमने कहा था कि जिस दिन संसद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उस दिन नागरिकता कानून को लागू कर पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को देश में आने का रास्ता साफ कर देंगे, और कर दिया। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान बने थे। हम नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन भारत का विभाजन हुआ। बहुत सारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, वो पाकिस्तान में रहने को मजबूर थे और उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था। वहां तुम माइनॉरिटी हो, तुम अपने देश जाओ। उस समय भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन हमको भारत की संसद में बहुमत मिल जाएगा, उस दिन हम एक नागरिकता का कानून भारत की संसद में पारित करेंगे, ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कोई भी अल्पसंख्यक जो भारत का मूल निवासी है, भारत में आना चाहता है, तो ससम्मान उसे हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। यह भी वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल ने संसद में कहा कि जब चीन और भारत में झड़प हुई थी तो चीन के सिर्फ 4 से 5 जवान मरे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने कहा कि चीन के 40 से 50 जवान मारे गए। राहुल गांधी देश के जवानों के शौर्य पर सवालिया निशाना लगा रहे। क्या ये राजनीति सही है? सुनी नहीं कर पाता। यह है भारत की ताकत। लेकिन हो क्या रहा? राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर कहते हैं, भारत और चीन के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए और चीन के 3-4 मारे गए, जबकि हमारे सेना के जवानों ने कहा कि निश्चित रूप से 30-40 से ज्यादा मारे गए। देश की जनता को वह गुमराह कर रहे हैं। मैं भी देश का रक्षा मंत्री हूं मेरे बहनों भाई। परसों 2 दिन पहले ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के एक माने जाने पत्रकार ने, वहां के अखबार ने लिखा है कि भारत और चीन के बीच जो आमना सामना हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 के बीच में लोग मारे गए हैं। बहनों भाइयों, हमारे देश की सेना ने इस शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया है। सभी के द्वारा उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और राहुल गांधी हमारे सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए? भारत की ताकत का एहसास राहुल जी को होगा। भारत की ताकत कैसे बड़ी है। भारत का मैं गृह मंत्री था, कुछ समय पहले आपने देखा होगा उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3 लोगों के साथ बैठकर बहनों भाइयों फैसला किया। उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने
पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया।